ओम शांति। 25 फरवरी 2023 की आज की साकार मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चलने से ही तुम नर से श्री नारायण बनेंगे। निश्चय में ही विजय है। प्रश्न: ईश्वर की डायरेक्ट रचना में कौन सी विशेषता अवश्य होनी चाहिए? उत्तर: सदा हर्षित रहने की। ईश्वर की रचना के मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलते रहते हैं। ईश्वर की रचना के मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलते रहें। चलन बड़ी रॉयल चाहिए। बाप का नाम बदनाम करने वाली चलन ना हो। रोना, लड़ना, झगड़ना, उल्टा सुल्टा खाना, यह ईश्वरी संतान के लक्षण नहीं। ईश्वर की संतान कहलाने वाले अगर रोते हैं, कोई अकर्तव्य करते हैं, तो बाप की इज्जत गंवाते हैं। इसलिए बच्चों को बहुत बहुत संभाल करनी है। सदा ईश्वरीय नशे में हर्षित मुख रहना है। ओम शांति। बाबा कहते, बच्चों को मुखड़ा देखना पड़ता है। ये कोई साधु संत नहीं, बाप दादा और बच्चे हैं। इसको कहा जाता है ईश्वरीय कुटुंब, परिवार। ईश्वर यानी परम पिता, जिनका बच्चा है यह ब्रह्मा। फिर तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। वह है वर्ल्ड का फादर। यूँ सारी दुनिया के 3 फादर तो होते ही हैं। एक निराकार बाप, दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा, तीसरा फिर लौकिक बाप। परंतु यह किसी को भी पता नहीं है। चित्र आदि भी बनाते हैं, लेकिन जानते नहीं कि यह सब कब आए थे। शिव का भी चित्र है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है, परंतु वे क्या पाठ बजाते हैं, उन्हों का नाम क्यों गाया जाता है, यह कोई भी जानते नहीं। बल बहुत बढ़े हुए हैं। लाखों की संख्या लेक्चर सुनने जाती है, परंतु तुम बच्चों के आगे जैसे कुछ भी नहीं जानते। बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। बाबा आकर तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं। तुम सब कुछ जानते हो। ऊंचते ऊंच बाप है। अब नई रचना रच रहे हैं। नई दुनिया में नई रचना चाहिए ना। गांधी जी भी कहते थे, नई दुनिया नया राज्य चाहिए। भारत ही जिसमें एक राज्य सतयुग में होता है। सिर्फ सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है, फिर चंद्रवंशी का राज्य होता है, तो सूर्यवंशी प्राय लोप हो जाते हैं। फिर कहा जाता है चंद्रवंशी राज्य। हाँ, वह जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण हो करके गए हैं, परंतु कहलाएगा राम सीता का राज्य। तो ब्रह्मा कोई क्रिएटर नहीं है, रचयिता एक बाप है। शिव बाबा रचता आते हैं, आकर बतलाते हैं कि मैं कैसे नई रचना रच रहा हूँ। ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मणों को रच रहा हूँ, तो बाप से जरूर वर्षा मिलना चाहिए। यह थोड़ी सी बात भी कोई समझ जाए तो 21 जन्मों के लिए अहो सौभाग्य। कभी भी दुखी व विधवा नहीं होंगे। ये किसकी बुद्धि में पूरा नशा ही नहीं है बहुत सहज। गीत तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। बाबा कहते, तुम आते हो इस पाठशाला में। किसकी पाठशाला है? श्रीमद् भगवत की पाठशाला है। फिर उनका नाम गीता रख दिया है। श्रीमद् श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ परमात्मा की है। वह अपने को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। आगे तो तुम रावण की आसुरी मत पर चलते आए हो। अब ईश्वर बाप की मत मिलती है। मैं सिर्फ तुम्हारा बाप नहीं हूँ, तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सतगुरु भी हूँ। जो हमारे बनते हैं, कहते हैं शिव बाबा, ब्रह्मा मुख द्वारा हम आपके बन गए।
प्रतिज्ञा करते हैं मैं आपकी हूँ, आपकी ही रहूँगी। बाबा भी कहते हैं तुम हमारे हो, अब मेरी मत पर चलना। श्रीमत पर चलने से तुम श्रेष्ठ लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। गारंटी है। कल्प पहले भी तुमको नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाया था। ऐसा कोई मनुष्य कह ना सके, किसको कहने आएगा नहीं। यह बाप ही कहते हैं मेरे बच्चे, मैं तुमको राजयोग सिखलाकर फिर से स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। सतयुग है, अल्लाह की दुनिया, भगवती भगवान को अल्लाह कहेंगे। इस समय सब उल्टे लटके हुए हैं। चील आकर टुंगा लगाती है ना, यहाँ भी माया टुंगा लगा देती है। दुखी होते रहते हैं। अभी बाप कहते हैं तुमको इन दुखों से विषय सागर से क्षीर सागर में ले चलते हैं। अब क्षीर सागर तो कोई है नहीं। कह देते हैं विष्णु सूक्ष्म वतन में क्षीर सागर में रहते हैं। ये अक्षर महिमा के हैं। बाबा कहते अब मैं ज्ञान सागर तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम कामचिता पर बैठने से जलकर काले बन जाते हो। मैं आकर तुम पर ज्ञान की वर्षा करता हूँ, जिससे तुम गोरे बन जाते हो। शास्त्रों में ये अक्षर है, यह अक्षर है। सागर राजा के बच्चे जल मरे थे। बातें तो बहुत बना दी हैं। अभी बाप कहते हैं यह सब बातें बुद्धि से निकालो, अब मेरी सुनो। संशय बुद्धि विनश्यन्ति, अब मुझ पर निश्चय रखो तो निश्चय बुद्धि विजयंती, विजय माला के दाने बन जाएंगे। माला का राज भी समझाया है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी विजय माला बनती है। सबसे अच्छी सर्विस करने वाले दाने रुद्र माला में आगे जाते हैं, फिर विष्णु की माला में आगे जाएंगे। नंबर वार 108, फिर 16,000 की भी माला ऐड करो। ऐसे नहीं, सतयुग त्रेता में सिर्फ 108 ही प्रिंस प्रिंसेस होंगे। वृद्धि होते माला बढ़ती जाती है। प्रजा की वृद्धि होगी तो जरूर प्रिंस प्रिंसेस की भी वृद्धि होगी। बाप कहते हैं कुछ भी नहीं समझो तो पूछो। हे मेरे लाडले बच्चे, मुझे जानने से तुम सृष्टि झाड़ को जान जाएंगे। यह झाड़ कब पुराना नहीं होता है, भक्ति मार्ग कब शुरू होता है, यह तुम जानते हो। यह है कल्प वृक्ष, नीचे कामधेनु बैठी है, जरूर उनका बाप भी होगा। अभी तुम भी कल्प वृक्ष के तले में बैठे हो, फिर तुम्हारा नया झाड़ शुरू हो जाएगा। प्रजा तो लाखों की अंदाज में बन गई और बनती जाएगी। बाकी राजा बनना यह जरा मुश्किल है। इसमें भी साधारण गरीब उठते हैं। बाबा कहते हैं गरीब निवास मैं हूँ। दान भी गरीब को किया जाता है। अहिल्याएँ कुब्जाएँ पाप आत्माएँ जो हैं, ऐसे ऐसे को मैं आकर वरदान देता हूँ। तुम एकदम सन्यासियों को भी बैठ ज्ञान देंगे। ब्राह्मण बनने बिगर देवता कोई भी बन ना सके। जो देवता वर्ण के थे वे ब्राह्मण वर्ण में आए, तब फिर देवता वर्ण में जा सके। तुम माता पिता गाते तो सब हैं, परंतु अब तुम प्रैक्टिकल में हो। यह है ब्राह्मणों की नई रचना। ऊंचते ऊंच चोटी ब्राह्मण, ऊंचते ऊंच भगवान, फिर ईश्वरीय संप्रदाय। तो तुमको इतना नशा रहना चाहिए। हम ईश्वर के पोतरे पोत्रियां, प्रजापिता के बच्चे हैं। अब ईश्वर के बच्चे तो सदैव हर्षित रहने चाहिए, कभी रोना नहीं चाहिए। यहाँ बहुत ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाने वाले भी रोते हैं, खास कुमारियाँ। पुरुष रोते नहीं।
तो रोने वाले नाम बदनाम कर देते हैं। वे माया की मुरीद देखने में आते हैं, शिव बाबा के मुरीद नहीं देखने में आते। बाबा अंदर में तो समझते हैं, परंतु बाहर से थोड़े ही दिखलाएंगे, नहीं तो और ही गिर पड़े। बाबा कहते अपनी संभाल करो। सतगुरु की निंदा कराने वाला कभी ठौर नहीं पाएगा। वह समझ लेवे हम राजगद्दी कभी नहीं पाएंगे। तुम्हें तो सदैव हर्षित रहना चाहिए। जब तुम यहाँ हर्षित रहेंगे तब 21 जन्म हर्षित रहेंगे। भाषण करना कोई बड़ी बात नहीं, वह तो बहुत सहज है। श्री कृष्ण जैसा बनना है तो अभी सदा हर्षित मुख रहो और मुख से सदैव रत्न निकलते रहें। मुझ आत्मा को परमपिता परमात्मा का धन मिला है, जो मुझ आत्मा में धारण होता है सो मैं अपने मुख से दान करता जाता हूँ। जैसे बाबा शरीर का लोल ले दान करते हैं, ऐसी अवस्था चाहिए। बाबा बाहर से भल प्यार देते हैं, परंतु देखते हैं इनकी चलन बदनामी करने वाली है, तो दिल में रहता है ये ठौर नहीं पा सकेंगे। बाबा को उलाने भी मिलते हैं, ईश्वरी संतान फिर रोते क्यों? आबरू इज्जत तो यहाँ ईश्वर की जाएगी ना। रोते हैं, झगड़ते हैं, उल्टा सुल्टा खाते हैं। देवताएं रोते तो भी और बात, यह तो डायरेक्ट ईश्वर की संतान रोते हैं, तो क्या गति होगी? ऐसा अकर्तव्य कार्य नहीं होना चाहिए जो बाप की आबरू गवाओ। हर बात में संभाल चाहिए। तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं। बाबा कहते इस समय तो जितने मनुष्य उतनी मतें हैं, एक न मिले दूसरे से। तो बाप समझाते हैं यहाँ तुम बैठे हो अपनी ऊंच से ऊंच तकदीर बनाने। उस तकदीर सिवाय परमात्मा के और कोई बना ना सके। सतयुगी सृष्टि के आदि में हैं लक्ष्मी नारायण, वह तो भगवान ही रचते हैं। उसने लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे दिया, यथा राजा रानी तथा प्रजा कैसे हुई, यह कोई नहीं जानते। बाबा समझाते हैं कल्प के संगम युग पर ही मैं आकर लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करता हूँ। बाबा कहते हैं तुमको राज तिलक दे रहा हूँ। मैं स्वर्ग का रचयिता तुमको राज तिलक नहीं दूंगा तो कौन देगा? कहते हैं ना तुलसीदास चंदन घिसे। यह बात यहाँ की है। वास्तव में राम शिव बाबा है, चंदन घिसने की बात नहीं है। अंदर बुद्धि से बाप और वर्षे को याद करो, मायापुरी को भूलो। इनमें अथाह दुख है। यह कब्रिस्तान है। मीठे बाबा और मीठे सुखधाम को याद करो। यह दुनिया तो खत्म होनी है। विदेशों में तो बॉम्ब शादी गिराएंगे तो सब मकान गिर जाएंगे। सबको मरना है। कीचड़ पट्टी खलास होनी है। देवताएं कीचड़ पट्टी में नहीं रहते हैं, लक्ष्मी का आवाहन करते हैं तो सफाई आदि करते हैं ना। अब लक्ष्मी नारायण आएंगे तो सारी सृष्टि साफ हो जाएगी और सब खंड खत्म हो जाएंगे। फिर देवताएं आएंगे, वह आकर अपने महल बनाएंगे। बॉम्बे इतनी थी नहीं, गावड़ा था, अब देखो क्या बन गया है। तो फिर ऐसा होगा, खंड नहीं रहेंगे। सतयुग में खारे पानी पर गांव नहीं होते, मीठी नदियों पर होते हैं। फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। मद्रास आदि होते नहीं, वृंदावन गोकुल आदि नदियों पर रहते हैं। वैकुंठ के महल वहाँ दिखाते हैं। तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं नर से नारायण बनने। सिर्फ मनुष्य से देवता भी नहीं कहो, देवताओं की तो राजधानी है ना। हम आए हैं राज्य लेने, इसको कहा ही जाता है राजयोग। यह कोई प्रजा योग नहीं है। हम पुरुषार्थ करके बाप से सूर्यवंशी राज्य लेंगे। बच्चों से रोज पूछना चाहिए
कि कोई भूल चूक तो नहीं की, किसको दुख तो नहीं दिया, डिससर्विस तो नहीं की, थोड़ी सर्विस में थक नहीं जाना चाहिए, पूछना चाहिए सारा दिन क्या किया। झूठ बोलेंगे तो गिर पड़ेंगे, शिव बाबा से कुछ छिप ना सके, ऐसा मत समझना। कौन देखता है, शिव बाबा तो झट जान जाएगा। मुफ्त अपनी सत्यानाश करेंगे, सच बताना चाहिए, तभी सतयुग में नाच करते रहेंगे। सच तो पीठो नच, खुशी में बहुत हर्षित मुख रहना चाहिए। बाबा कहते, देखो स्त्री पुरुष है, एक के सौभाग्य में स्वर्ग की बादशाही हो, दूसरे के भाग्य में नहीं भी हो सकती है। कोई का सौभाग्य है जो दोनों हथियाला बांधते, हम ज्ञान चिता पर बैठ इकट्ठे जाएंगे। तुम बच्चे जगदम्बा माँ की बायोग्राफी को जानते हो और कोई 84 जन्म मानेंगे नहीं। उनको भुजाएं बहुत दे दी हैं तो मनुष्य समझेंगे यह तो देवता हैं, जन्म मरण रहित हैं। अरे चित्र तो मनुष्य का है ना, इतनी बाहें तो होती नहीं। विष्णु को भी 4 भुजाएं दिखाते हैं प्रवृत्ति को सिद्ध करने के लिए, यहाँ तो 2 भुजाएं ही होती हैं। मनुष्य ने फिर नारायण को 4 भुजा, लक्ष्मी को 2 भुजाएं दी हैं। कहाँ फिर लक्ष्मी को 4 भुजाएं दी हैं। नारायण को सावरा, लक्ष्मी को गोरा बना दिया है। कारण का कुछ भी पता नहीं पड़ता। तुम अभी जानते हो, देवताएं जो गोरे थे, द्वापर में आकर जब काम चिता पर बैठते हैं तो आत्मा काली बन जाती है, फिर बाप आकर उन्हें काले से गोरा बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, मीठे बाबा और मीठे सुखधाम को याद करना है, इस मायापुरी को बुद्धि से भूल जाना है। सेकंड पॉइंट, सर्विस में कभी थकना नहीं है। विजयमाला में आने के लिए अथक हो, सर्विस करनी है, शिव बाबा से सच्चा रहना है, कोई भूल चूक नहीं करनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है। वरदान, एक के पाठ द्वारा निराकार आकार को साकार में अनुभव करने वाले वरदानी मूर्त भव। वरदान का सार है, सिर्फ एक का पाठ पक्का करके वरदाता को राजी कर लो तो अमृत वेले से रात तक हर दिनचर्या के कर्म में वरदानों से ही पलते चलते उड़ते रहेंगे। वह एक का पाठ है, एक बल एक भरोसा, एक मत एक रस, एकता और एकांत प्रिय। यह एक शब्द ही बाप को प्रिय है। जो इस एक का पाठ पक्का कर लेते हैं उन्हें कभी मुश्किल का अनुभव नहीं होता। ऐसी वरदानी आत्मा को विशेष वरदान प्राप्त होता है, इसलिए वे निराकार आकार को जैसे साकार अनुभव करते हैं। स्लोगन, किसी से किनारा करके अपनी अवस्था बनाने के बजाय सर्व का सहारा बनो। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा।